हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं चैनल पर एक बार फिर से। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अगर आप यहां पर कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं, डॉक्टर एन मुर्गेस की ये बुक है फ्रेंड्स। आप सभी लोगों ने अगर उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की तरफ से एडमिशन लिया है तो आपके किसी भी ट्रेस में ये सब्जेक्ट ज़रूर रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं अपने इस सब्जेक्ट में, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अगर आप यहाँ पर इसको स्टडी कर रहे हैं फ्रेंड्स तो आपको सब्सक्राइब करना थोड़ा ज़रूरी है, ताकि आप यहाँ पर कोई भी जो मटेरियल मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँच सके। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट ईयर की बुक रहने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो फिजियोथेरेपी में भी ये बुक चल रही है आपकी डॉक्टर मुर्गेस की। तो जो बच्चे स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से अपना। तो एनाटॉमी अपना पहला टॉपिक रहने वाला है। तो एनाटॉमी में यहाँ पर क्या दे रखा है, एनाटॉमी इज अ साइंस। तो एनाटॉमी क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर कह सकते हैं कि एक साइंस है दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी है एंड रिलेशनशिप है आपके वेरियस पार्ट में एक दूसरे के साथ में। तो इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ए नॉलेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शन। अगर आप यहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स की नॉलेज को कलेक्ट करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो आपको इनके फंक्शंस को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखे हैं आपके एनाटॉमी में जो इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनाटॉमी इंक्लूडेड कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर पहला दे रखा है साइटोलॉजी, जिसमें हम यहाँ पर सेल की स्टडी कर रहे हैं। हिस्टोलॉजी की बात करें तो टिश्यू की स्टडी की जाती है। ऑस्टियोलॉजी में आपके बोन की स्टडी करते हैं। मायोलॉजी में मसल्स की स्टडी करते हैं। आर्थ्रोलॉजी में यहाँ पर जॉइंट की स्टडी करेंगे। और स्पेंक्लोलॉजी में आपका यहाँ पर ऑर्गन की स्टडी की जाती है। न्यूरोलॉजी में आपका नर्वस सिस्टम आ जाता है। ठीक है, इसकी स्टडी आपकी की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको ये सारे जो इस तरीके के टॉपिक्स दे रखे हैं ये आपको कवर जरूर करने हैं। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है वन वर्ड में आपके आंसर आपसे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो कभी कभी देखिए साइटोलॉजी के लिए ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइटोलॉजी में किस की स्टडी की जाती है तो आपको बताना है स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन टर्म यूज इन एनाटॉमी। तो डिस्क्रिप्शन टर्म्स यहाँ पर दे रखे हैं आपके, जो कि यूज़ किए गए हैं आपके एनाटॉमी टॉपिक में। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी में भी जो अरेंज किए हुए पार्ट्स हैं, वेरियस पार्ट की बात कर रहे हैं बॉडी में, तो वो किस तरीके से हो सकते हैं वो आपको यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला हमारा है सिमेट्रिक। ठीक है, पहला क्या हो सकता है, सिमेट्रिक हो सकता है, दूसरा असिमेट्रिक हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपसे पहले भी बताया हुआ है कि आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, तो आपको सीरियसली नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ बातों को सुनते जाना है और आपको सारी चीज़ें रटने वाली हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना, सारी चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो अरेंजमेंट है हो रहा है आपके वेरियस पार्ट का बॉडी में। तो किस तरीके से होता है, पहला तो सिमेट्रिक तरीके से होगा, दूसरा एसिमेट्रिक तरीके से होता है। और सिमेट्रिक में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिम्ब दे रखा है, आई दे रखा है, ईयर दे रखा है, उसके बाद लंग्स। तो ये सभी क्या हैं आपके सिमेट्रिक में आते हैं। देयर अरेंजमेंट ऑन द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड आर सिमिलर। अब सिमेट्रिक का मतलब ही आपको पता है कि सिमिलर, यानी कि लेफ्ट में और राइट में दोनों ही सिमिलर चीज़ें जो आ जाती हैं, सिमिलर पार्ट्स जो आ जाते हैं, उनको हम यहाँ पर सिमेट्रिक बॉडी पार्ट्स भी कह सकते हैं। जैसे लिम्स हैं, आई है, ईयर है, लंग्स हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, इन सभी का अरेंजमेंट आपकी लेफ्ट साइड में भी होगा, राइट साइड में भी होगा और एक जैसा देखने को आपको मिलेगा। तो इसी अरेंजमेंट को हम यहाँ पर सिमेट्रिक अरेंजमेंट कह देते हैं। और दूसरा यहाँ पर बात करते हैं असिमेट्रिक, यानी कि इसका पूरा विपरीत है, यानी उल्टा है। तो एसिमेट्रिक मतलब यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड में प्रेजेंट है, या तो वो लेफ्ट में होगा और राइट में नहीं होगा, या अगर राइट में है तो वो लेफ्ट में नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सिंगल पार्ट वो है। चलिए देखिए कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। स्पेलिन है, लिवर है। ठीक है, स्पेलिन लाई एंटायरली इन द लेफ्ट साइड। आपके जो बॉडी है उसमें जो स्पेलिन है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। लीवर लाई मोस्टली ऑन द राइट साइड। अब यहाँ पर जो लीवर है वो यहाँ पर राइट साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, असिमेट्रिक होंगे, यानी कि एक ही बॉडी का पार्ट होगा और वो एक ही साइड में प्रेजेंट होगा, दोनों साइड में प्रेजेंट नहीं होता है। देन सिमेट्रिक में आपके दोनों साइड में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट में भी और राइट साइड बॉडी के पार्ट में, दोनों ही जगह वो सिमिलर तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट चलिए, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी इज डन इन
एनाटॉमिकल पोजीशन, अब स्टडी हो रही है आपके ह्यूमन बॉडी की, तो वो किसके थ्रू हो रही है, आपके एनाटॉमिकल पोजीशन के थ्रू यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन दिस पोजीशन, अब इस पोजीशन में क्या है आपको समझना है, इस पोजीशन में हो क्या रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। द बॉडी इज इरेक्ट, तो बॉडी किस तरीके की होगी, पोजीशन क्या होगी, इरेक्ट होगी, और उसके बाद हेड फेसिंग फॉरवर्ड, यानी कि सामने की तरफ आप देख रहे होंगे जैसे, ठीक है। आर्म बाय द साइड एंड पाल्म ऑफ द हैंड फेसिंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्या है, पोजीशन आपको डिस्क्राइब की गई है, जो कि यहाँ पर एनाटॉमिकल पोजीशन में आता हुआ है, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देन द फॉलोइंग आर द फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म विच आर यूज डिस्क्राइब द ह्यूमन बॉडी, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन बॉडी को, तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मीडियन लाइन से, जिसे हम यहाँ पर, मीडियन का मतलब है मिड में जो प्रेजेंट होता है, मिड यानी कि बीच में, ठीक है। ना ही वो लेफ्ट है ना साइड है, ओनली यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट है, तो उसको हम यहाँ पर मीडियन कहते हैं। मीडियन सैजिटिकल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम क्या कह दे रहे हैं, मीडियन सैजिटिकल प्लेन, यानी कि जो मीडियन लाइन है, यानी कि यहाँ पर आपको देख रखा होगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये मीडियन लाइन है। मीडियन का मतलब होता है जो सेंटर में, यानी कि इसका जो सेंटर है, अगर कह सकते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से, अगर आप देखेंगे तो इसका जो सेंटर होगा वो ये ही तो होगा, ठीक है। तो यहीं से ये क्या है, इसका मीडियन लाइन बन जाता है। तो चलिए, मीडियन लाइन में होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर सेंट्रल प्लेन है, यानी कि सेंट्रल का जो पार्ट होता है उसको हम यहाँ पर कहते हैं मीडियन लाइन, विच डिवाइड द बॉडी पार्ट इंटू टू हाफ्स, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स है में डिवीजन होता है वो टू हाफ्स, यानी कि हाफ इधर रहेगा हाफ इधर रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, आपकी मीडियन लाइन में आती हैं, जिसे आप लेफ्ट और राइट पार्ट आप कह सकते हो। उसके बाद मीडियल लाइन, मीडियल मतलब आपका जो नियर टू द मीडियन लाइन, यानी कि जो नियर यानी कि पास में होता है आपके मीडियन लाइन के, ठीक है। तो कहाँ पर आपकी मीडियन है, ये आपका मीडियल होगा जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, मीडियल, यानी कि जो मीडियन लाइन के प्रेजेंट, यानी कि जो सेंट्रल लाइन के पास में प्रेजेंट होगा उसे हम यहाँ पर मीडियल कहते हैं। तो मीडियल का है आपका जो नियर टू द मीडियल लाइन है, ठीक है। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो इसको हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के थ्रू देखते हैं। तो मीडियन और सैजिटिकल लाइन, तो यहाँ पर इसको हम कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारी लेटरल हो गई, ये हमारी मीडियन हो गई, ये हमारी सुपीरियर हो गई, ठीक है। इस तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं, और ये हमारी क्या हो गई, इनफेरियर, ठीक। ये इतनी चीज़ें आपको समझ में आई। देन उसके बाद चलिए, तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो थर्ड हमारा क्या है, लेटरल, तो लेटरल का मतलब अवे फ्रॉम द मीडियन, यानी कि अवे, अवे मतलब दूर, ठीक है। तो मीडियन लाइन से जो दूर है उसको हम लेटरल कहते हैं, ठीक है। ये टर्म क्या कहलाएगा, लेटरल। सुपीरियर क्या है, जो नियर टू द हेड, तो सुपीरियर क्या होगा, जो हेड के पास में होगा। इन्फीरियर होगा फुट के पास में, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर देखिए ये रहा सुपीरियर जो हेड के पास है, और यहाँ पर आपका इन्फीरियर होगा क्या, जो आपके इसके पास होगा, फुट के पास होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। देन आपकी बात करते हैं एंटीरियर की, तो नियर टू द फ्रंट सरफेस ऑफ द बॉडी, तो ये नियरर मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा नियर हो सकता है एरिया, ठीक है, जो सरफेस ऑफ द बॉडी, तो बॉडी के सरफेस से जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होता है उसको हम यहाँ पर एंटीरियर कह रहे हैं। और पोस्टीरियर की बात कर रहे हैं तो नियरर टू द बैक सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी कि इसको हम अगर मान लीजिए बैक साइड से देखें तो नियरेस्ट जो होगा यहाँ पर, ठीक है, तो वहाँ पर जो बॉडी के सबसे ज़्यादा नियरेस्ट होता है तो उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं। देन प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है, देखिए, नियर टू द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर, जो ओरिजिन होगा स्ट्रक्चर का तो उसमें हम क्या कह देते हैं, प्रॉक्सिमल। और डिस्टल आपका क्या रहेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर का ओरिजिन होगा उससे जितना वो दूर रहेगा उसको हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं डिस्टल से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर है सुपरफिशियल, तो सुपरफिशियल का मतलब है फ्रेंड्स यहाँ पर नियर टू द स्किन सरफेस, जो स्किन सरफेस के जो नियरेस्ट होते हैं उनको हम यहाँ पर सुपीरियर स्ट्रक्चर भी कह देते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर कह लो।
तो सुपीरियर पार्ट कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर डीप में आते हैं, तो डीप में क्या होंगे, जो डीपर होते हैं यानी कि बहुत अंदर तक होते हैं, स्किन सरफेस के बहुत ज़्यादा अंदर तक होंगे, उनको हम डीपर कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है। तो ये बात किसकी कर रहे थे, ये एनाटॉमी टर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। तो लेटरल क्या है, जो मीडियल लाइन के पास में मतलब दूर होते हैं। सुपीरियर क्या होंगे, जो नियरेस्ट होते हैं हेड के। इंफीरियर क्या होते हैं, जो फुट के पास होंगे। और एंटीरियर होंगे, जो यहाँ पर सरफेस ऑफ द बॉडी के फ्रंट में होते हैं, उनको हम एंटीरियर कहते हैं। पोस्टीरियर की बात करें तो ये बैक सरफेस ऑफ द बॉडी के नियरर होते हैं। प्रॉक्सिमल की बात करें तो ये नियरर होते हैं आपके ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर के। डिस्टल की बात करें तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, ठीक है। देन उसी के बाद बात कर रहे हैं अपना सुपरफिशियल की। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट होते हैं स्किन सरफेस के, उनको हम सुपरफिशियल कह देते हैं। डीप कह देते हैं जो स्किन सरफेस के बहुत ज़्यादा डीपर यानी कि बहुत अंदर तक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए बात करते हैं मूवमेंट एट जॉइंट की। द फॉलोइंग आर फ्यू डिस्क्राइब टर्म्स यूज टू कन्वे द मूवमेंट विच ऑकर एट वेरियस जॉइंट्स। तो यहाँ पर दे रखे हैं जॉइंट्स के नेम, आपको ये सारे जॉइंट्स के नेम पढ़ने हैं। तो पहला क्या है, फ्लेक्स है, ठीक है। आपका पहला जॉइंट क्या यहाँ पर दे रखा है, फ्लेक्स ए मूवमेंट वेयर सिमिलर सरफेस। जब कभी भी आपसे फ्लेक्स की बात करें तो जो मूवमेंट होता है आपके, ठीक है, सिमिलर सरफेस में, कम नियरर टू द ईच अदर, जो कह सकते हो कि एक दूसरे के बहुत ही पास में आकर के मूवमेंट हो जाता है, तो उसको हम फ्लेक्सियन कहते हैं। दिस रिड्यूस एन एंगल बिटवीन टू बोन। जब कभी भी यहाँ पर कह सकते हो कि किसी भी दो बोन का यहाँ पर जो एंगल होगा वो रिड्यूस हो जाता है, तो उसको फ्लेक्सियन कह देते हैं, ठीक है। अगर एक सिंपल भाषा में समझें तो यहाँ पर देखिए, जब कभी भी मूवमेंट हो रहा है किसी भी सिमिलर सरफेस में और वो बहुत ज़्यादा नियर तक हो जाता है, यानी बहुत पास तक हो जाता है, बहुत आपस में यहाँ पर इस तरीके से मूवमेंट हो जाता है, तो इसको हम कह देते हैं फ्लेक्सियन। और यहाँ पर जो एंगल है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है किसी दो बोन के बीच का, तब इसको हम फ्लेक्सियन कह देते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ब्लेंडिंग द फोर आर्म एट द एल्बो, ठीक है। इस तरीके से अगर एल्बो को हम फोर आर्म की तरफ ब्लेंड करते हैं तो जो एंगल बनता है हमारा, ठीक है, तो इनका जो एंगल है इसके बीच का जो ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, एंगल, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, फ्लेक्सियन कह रहे हैं। और यहाँ पर जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा आपस में नियर हो जाता है, ठीक है, इस तरीके का हो जाता है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, फ्लेक्सियन कह देते हैं। तो ये एंगल आपको कहाँ देखने को मिलता है, एल्बो में देखने को मिलता है। जब कभी भी फोर आर्म्स की तरफ बैंड की जाती है एल्बो, तो इस तरीके से आपको एंगल जो बन रहा होता है उसका जो एंगल है वो रिड्यूस होता हुआ दिखेगा, और आपको जो सरफेस होता है वो बहुत ज़्यादा पास में आता हुआ दिखता है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम समझते हैं। देन नेक्स्ट, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है दूर जाना, ठीक है, जितना दूर जा सकते हैं हम। मूवमेंट वेयर सिमिलर सरफेस गो अपार्ट हेयर, यानी कि हम बहुत दूर चले गए उस पार्ट से। एंड एंगल बिटवीन टू बोन इज डिक्रीज। अब ये क्या हो गया, एंगल जो बोन के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये अपोजिट होता है फ्लेक्सियन के। जैसे स्ट्रेटनिंग ऑफ द बेंट फोर आर्म। अब यहाँ पर जैसे कि हम मान लीजिए ये फोर आर्म हमारी बेंट थी, अब इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम सीधा कर ले रहे हैं इस तरीके का, तो ये क्या होगा, यहाँ पर जो कह सकते हो कि एंगल है दो बोन्स के बीच का, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो सरफेस है आपका, ठीक है, दोनों पार्ट के बीच का, तो ये सरफेस क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ठीक है, इससे आप दूर चले गए, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंड करना, यानी कि दूर जाना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। देन नेक्स्ट, एडक्शन। तो एडक्शन की बात करें, ए मूवमेंट विच ब्रिंग द लिम्ब टूवर्ड मिड लाइन। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, कहाँ पर हो रहा है, विच ब्रिंग द लिम्स टूवर्ड मिड लाइन। जब कभी भी यहाँ पर मूवमेंट आपको देखने को मिलता है किसी भी लिम्स के बीच में, तो वो किस तरीके का होता है, टूवर्ड मिड लाइन के थ्रू होता है, तो इसको हम कहते हैं एडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एबडक्शन की बात करें तो ये क्या है, इट इज़ अपोजिट ऑफ एडक्शन, ठीक है, इसका उल्टा होता है, विपरीत होता है। वेयर द लिम्ब इज ड्रॉन अवे, यहाँ पर क्या हो गया, लिम्ब क्या हो गई, अवे, यानी दूर चली गई, किससे, मिड लाइन से, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हैं। कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पर अपोजिट हैं, कुछ यहाँ पर सिमिलर हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ों को प्यार से अच्छे से समझते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट, रोटेशन। अब रोटेशन की बात करें तो रोटेशन का मतलब आता है जब कभी भी कोई चीज़ घूम रही होती है, यानी 360 डिग्री पर वो घूम रही है, तो उसको हम कह देते हैं रोटेशन। ए मूवमेंट अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस
इन्वॉल्विंग। जब कभी भी मूवमेंट होता है और उसमें सेंट्रल एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलता है, यानी वो 360 डिग्री पर रोटेट कर जाता है, तो उसको हम रोटेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन का मतलब होता है रोटेशन टूवर्ड द मीडियल डायरेक्शन। जब कभी भी रोटेशन होता है आपके मीडियल डायरेक्शन की तरफ, तो उसे हम मीडियल रोटेशन कहते हैं। दूसरा, लेटरल रोटेशन किसे कहेंगे? जब टूवर्ड लेटरल डायरेक्शन, यानी कि लेटरल कह सकते हो कि रोटेशन होता है किसकी तरफ? आपके लेटरल डायरेक्शन की तरफ, तो इसे हम लेटरल रोटेशन कह देते हैं। देन सरकमडक्शन किसे कहते हैं? तो सरकमडक्शन का आपका ए मूवमेंट इन्वॉल्विंग फ्लेक्सियन। ठीक है। जब कभी भी यहाँ पर मूवमेंट होता है आपके फ्लेक्सियन में, जब वो इन्वॉल्व होता है, कभी भी आप देखें कि सरकमडक्शन में मूवमेंट हो रहा है जिसमें फ्लेक्सियन का इन्वॉल्वमेंट है, एडक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, एक्सटेंशन है, एडक्शन है, विच ऑकर इन द सीक्वेंस। जब ये कभी भी एक सीक्वेंस में आपको देखने को मिलते हैं, कह सकते हो कि चलिए यहाँ पर समझाते हैं कि सरकमडक्शन में जब कभी भी कुछ ऐसे, ठीक है, जैसे फ्लेक्सियन, एडक्शन, एक्सपेंटेंशन, ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन, उसके बाद एडक्शन, और ये सभी चीज़ों को मिलाकर के जब कभी भी मूवमेंट होता है, तो ये किस में होता है? एक सीक्वेंस में। ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं कि ये मूवमेंट ऑकर इन शोल्डर। तो इसमें क्या जो मूवमेंट है वो शोल्डर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और आपके हिप में देखने को मिलता है। तो ये किस में आता है? सरकमडक्शन में। एक बार इसको दोबारा से समझेंगे, कन्फ्यूज़न क्रिएट आपको ना होना, तो इसीलिए यहाँ पर इसको दोबारा से समझते हैं। तो सरकमडक्शन में देखिए, जब कभी भी मूवमेंट होता है जिसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, किस किस का इन्वॉल्वमेंट होता है? जैसे फ्लेक्सियन का, यहाँ पर एडक्शन का, एक्सपेंशन का, या ठीक उसके बाद एडक्शन का। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं एक सीक्वेंस में होती हैं। तो मूवमेंट को क्या हम कह देते हैं कि शोल्डर में मूवमेंट हो रहा है, हिप में मूवमेंट हो रहा है, तो इसको हम सरकमडक्शन का नाम दे देते हैं। तो सरकमडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ विच डील्स विद नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। इट एक्सप्लेन हाउ वेरियस सिस्टम इन द बॉडी फंक्शन टुगेदर नॉर्मली एज द सिंगल यूनिट। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है कि आपका जो फिजियोलॉजी है साइंस में ऑफ लाइफ विच डील्स विद द नॉर्मल फंक्शन, जो बॉडी में आपके नॉर्मल फंक्शंस देखे जाते हैं, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। हाउ वेरियस सिस्टम इन द बॉडी फंक्शन, कितने प्रकार के आपके बॉडी फंक्शंस हैं, ठीक है, आपके वेरियस सिस्टम में। तो इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में क्या बताया गया है कि बॉडी फंक्शन टुगेदर नॉर्मली एज ए सिंगल यूनिट। क्या कहा है इसको? नॉर्मल एज ए सिंगल यूनिट इसको कह दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर ये आपका आ गया है, दीज सब्जेक्ट मैटर ऑफ फिजियोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ वेरियस सिस्टम लाइक, जैसे कि कौन कौन से सिस्टम है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। तो ये सारे सिस्टम आपके देखने को मिले हैं आपके फिजियोलॉजी में जो इंक्लूड हैं। तो ये वेरियस सिस्टम की बात हो रही थी अभी, तो ये सिस्टम आपको ज़रूर पढ़ने हैं इस बुक में। ठीक है। तो सारे सिस्टम को हम इस बुक में पढ़ेंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन है। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा हो फ्रेंड्स। तो अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपके साथ में शेयर किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।